गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं डीआई। ठीक है, पाई चार्ट वगैरह, रेखा चित्र और आपका और क्या होता है इसमें, दंड आरेख। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आती हैं बच्चों। हर तरीके के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। कराने की वजह यह है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें अब जो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे, है ना। तो एक क्वेश्चन 20 में से पूछा जा सकता है और एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। बहुत ही आसान चीज है, मामूली सी चीज है। 2-3 दिन में इसको क्लियर कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एक बार आवाज का बता दो कि मेरी आवाज क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर है बच्चों, एक बार ये बता दो बस। मेरी आवाज क्लियर है विद्यार्थियों? देवीलाल, विनीत कुमार, साहिल राणा, अंकित शर्मा, ओमवीर, रोहित, रवि प्रताप सिंह, दीपक राज, विनिका थापा, गौरव लोधा, ईश्वर जांगरा, लोकेंदर, सभी प्यारे बच्चों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सौरभ गुज्जर, कार्तिक सावंत जी, बलवंत कुमार, सभी ठीक ठाक हैं। बहुत से बच्चे जैसे ही हमने मेंसुरेशन 2D और 3D शुरू करा था भग गए थे, पर है ना बेटा, उन चीज़ों से भगोगे तो देखो नुकसान आपका ही होएगा। वो चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन वहां से आते हैं तो नुकसान होएगा। उन चीज़ों को पढ़ लो क्योंकि आपके पेपर में टाइम है। एप्लीकेशन पे जाकर उन चीज़ों को आराम से आप पढ़ लीजिएगा। विवेक रावण, देखो बच्चे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पाई चार्ट का जब भी हम पढ़ते हैं दो तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। दो तरीके से बच्चे, इस ऐसे कि मान के चलो जैसे हम सर्कल पढ़ के आए बच्चे, सर्कल है ना, जो वृत्त का कोण होता है, वृत्त का जो कोण होता है बच्चे वो 360 डिग्री का होता है। तो कभी तो इसको डिग्री में दे देगा, कभी इसके अंदर परसेंटेज के मान खोल देगा, परसेंटेज के मान खोल देगा। अरे हट जा, क्वेश्चन से ही चलते हैं सीधे। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। जैसे ये पूछा एमटीएस 2019 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है जी? यह वृत्त आरेख 5 भिन्न रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इन 5 क्षेत्रों में कर्मियों की कुल संख्या, बच्चे है ना, रोजगार के साधन है, ठीक है, रोजगार के संसाधन है। कहने का मतलब इतने आदमी हैं, इतने जो भी हैं ये 7,20,000, ठीक है बच्चे, इतने आदमी हैं। तो बता रखा है कि जो इन आदमियों में से जो 7,20,000 हैं, उद्योग में जो लगे हुए हैं वो 108 डिग्री हैं, सेवा में जो लगे हुए हैं वो 72 डिग्री हैं, कृषि में जो लगा हुआ है 120 डिग्री, परिवहन में है 36 डिग्री और व्यापार में कितना, 24 डिग्री। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर जी ये 360 डिग्री है। ठीक है, ये 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री का कोण है ना। एक बार जोड़ के आप देख लो, प्यार से जोड़ के देख लो। जब कभी भी आप इनको ऐड करोगे ना बच्चे, ऐड करोगे तो कितना आएगा, मैं जोड़ता हूं एक धोरे से कि भी 6 और 8 और 6 14, 14 में जो 2 जोड़ दिया 16, ठीक है, और 16 में 4 जोड़ दिया 20, ठीक है। हासिल कितने लगे, जोड़ने की जरूरत ना है, ये 360 डिग्री ही है ना, 360 डिग्री। तो बच्चे 360 डिग्री का मतलब जो है क्वेश्चन में ये है, ये जो मतलब है ना ये 360 डिग्री का है। 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,20,000, 7,20,000 ना, 7,20,000, ये 360 डिग्री का मतलब है। जब कभी भी ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप 1 डिग्री का मान निकाल लो, है ना, 1 डिग्री का मान निकाल लो। तो 1 डिग्री का मान कितना आएगा जी? 1 डिग्री की वैल्यू आएगी जी 7,20,000 अपॉन में कितना, 360, ठीक है जी, 360। 0 से 0 कट गई तो 360 से ये कटा जी 2,000 बार। तो आपको पता चल गया जी, हाँ जी, 1 डिग्री का जो मतलब है ना विद्यार्थियों वो 2,000 है। ये चीजें आपके आगे काम आएंगी, आगे काम आएंगी, जो आगे हम इसमें क्वेश्चन करेंगे ना वहां ये काम आएंगी। कैसे जी? देखो कह रहा सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी लगे हुए हैं, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत। अब ये प्रतिशत वाली बात भी देख लो, आप प्रतिशत वाली बात भी देख लो बच्चे। हम ये मान लेते हैं कि ये जो सारा सर्कल है ना,
ये जो सारा सर्कल है, ये सारा सर्कल 100% का है। तो सारा सर्कल 100% का है, सारा सर्कल 100% का है, और 100% का मतलब क्वेश्चन में कितना जी 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहां से 1% का मान आ जाएगा जी आपका 1%। अरे हट जा, 1% का मान कितना आया जी? 1% का मान आया बच्चे आपका 360 अपॉन में कितना 100, अपॉन में कितना 100। ठीक है, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो जानते हैं, वो पता है कि 1% का मतलब हमेशा होता है 3.6। 1% का मान होता है बच्चे, 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। 1% का मतलब होता है जी 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। ओके, 3.6 डिग्री। बात आपकी समझ में आ रही है? बात में कोई समस्या नहीं है। ये दोनों छोटी छोटी चीजें हमें पता है तो हर तरीके के क्वेश्चन को अब हम बना लेंगे। कैसे? इस महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आइए देखो, एक बच्चा है इसके, वो कह रहा है कि हिंदी में प्रॉब्लम आती है। बच्चे ये क्या है, ये जो सर्कल है ना, तो सर्कल यहां कुछ लोग दिए गए हैं, जो प्यूपिल्स हैं उनकी संख्या है 7,20,000। मैं भी जानता हूं कि आपको कहने को ये बातें हो जाती हैं कि भाई मैं बंगाल से हूं, मैं नागालैंड से हूं, मैं हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानता। पर ये हल्का सा एक इंट्रोडक्शन ही तो ये दिया है कि भाई रोजगार, ठीक है, कि रोजगार में लगे हुए लोग हैं, ये रोजगार में लगे हुए लोग हैं। यहां हम वापिस फिर अंग्रेजी पा गए लौट के। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर इन द सर्विस सेक्टर? तो सर्विस सेक्टर में बच्चे कितना है? सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, ये सर्विस सेक्टर है बच्चे, ये है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर यानी कि 72 डिग्री, 72 डिग्री। हमें यह भी पता है कि भी पूरा जो सर्कल है, पूरा जो सर्कल है वो है 360 डिग्री का, और सर्विस में जो लगे हुए हैं वो 72 डिग्री लगे हुए हैं। तो हमें यही तो देखना था कि जो 72 डिग्री है वो 360 डिग्री का, हम देखो इससे भी निकाल लेंगे डायरेक्ट, है ना, वो जो संबंध हमने निकाला है। पर हम कुछ भी नहीं जानते तो इतना तो जानते ही हैं, हम कुछ भी नहीं जानते इतना तो जानते ही हैं कि पूरा जो सर्कल है बच्चे, पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। तो जो सर्विस में लगे हुए हैं वो 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री 360 डिग्री का कितना प्रतिशत है, ये चीज ही तो हमें चाहिए। इससे ये कट जाएगा जी कै बार? 5 बार। 5 से सर जी ये घट जाएगा 20 बार, तो 20%, 20% है ना। तो 20% है बच्चे, 20% कितना आया? 20% आया बच्चे। कितना आया मेरे बच्चे? 20% आया। ओके, अब थोड़ी बहुत क्लास बची हुई है, सुबह में क्लास ले लिया करो, दोपहर में ले लिया करो, पढ़ना लिखना है नहीं, ये कर लिया करो, वो कर लिया। सुबह में ही जो देख लेना इस अर्जुन शर्मा, इसको सुबह में ही जो देख लेना। What is the total number of workers employed in agriculture, business and transport? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आप जानते हैं ना, एग्रीकल्चर यानी कि बच्चे ये एग्रीकल्चर है, कृषि। एंड बिजनेस, बिजनेस यानी कि उद्योग, बिजनेस यानी कि उद्योग, ठीक है। और परिवहन, परिवहन यानी कि बच्चे ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो हमें ये तो पता है बच्चे कि जो टोटल आदमी लगे हुए हैं, टोटल आदमी जो लगे हुए हैं वो है 7,20,000। टोटल आदमी लगे हुए हैं 7,20,000, 7,20,000 ये टोटल आदमी है जी। वैसे मैंने एक डिग्री का मतलब निकाल दिया था, यहां पे शुरुआत में ही मैंने एक डिग्री का मतलब निकाल दिया था। ये रहा, 1 डिग्री बराबर है 2,000 के। फिर भी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। तो 7,20,000 ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे 360 डिग्री को। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बच्चे कृषि यानी एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस। कितना हो गया? इनको जोड़ दो, इनको जोड़ूंगा तो 8 और 6 14 का 4, 14 का 4। उसके बाद में बच्चे 3 और 2 5 और 1 6 और 1 और 1 2। हमें 264 डिग्री का मतलब चाहिए। ओके, एक बार फिर से इनको मैं जोड़ रहा हूं बच्चे, 6 और 8 14 का 4, हासिल 1 लगा, 1 लगा तो 3 और 2 5 और 1 6। उसके बाद में 1 और 1 2। जब हम इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसको काट सकता हूं, है ना, इसको काट सकता हूं बच्चे। 360 से 20 बार 2,000 था ना इसका मतलब, तो ये आगे जी 3 जीरो तो आपकी एजिट आ गई है ना, ये डिग्री से डिग्री कट जाएगी, समझना बात को। 2 चौके 8, 2 छिके 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 528 है क्या हमारे पास में? देखना यार कहाँ गड़बड़ होगी इसमें। कृषि, व्यापार और परिवहन, कृषि तो 120 ही है ना,
कृषि तो 120 ही है। व्यापार कितना, अरे यार व्यापार यार उद्योग नहीं है बेटा, व्यापार यानी कि बिजनेस। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, माफी चाहूंगा। व्यापार यानी कि बिजनेस, ये वाला। बच्चा सही कह रहा था बेटा, व्यापार यानी कि बिजनेस। माफी चाहूंगा, है ना, व्यापार यानी कि बिजनेस, व्यापार यानी कि बिजनेस। तो कृषि कितनी है जी, कृषि है 120 डिग्री। परिवहन कितना जी, 36 डिग्री। और व्यापार, ठीक है, व्यापार कितना बच्चे, व्यापार यानी कि बिजनेस कितना, 24 डिग्री। 6 4 10 की 0 जी, 3 और 3 6 2 8 जी, ठीक है, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो हमें पता 360 का आधा होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहां इसको आप काट पीट करोगे ना तो इसका आधा हो जाएगा जी, कितना, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए। यानी कि वो बच्चा डीआई के सारे क्वेश्चन कर लेगा जिसको प्रतिशत की जानकारी हो, जिसको रेशियो की समझ हो, ठीक है, जिसको, है ना, परसेंटेज की जानकारी, एवरेज की जानकारी और रेशियो की जानकारी हो, वो सारे ही क्वेश्चन आराम से बना लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए, कह रहा है कि व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक लगे हुए हैं, है ना, व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक लगे हुए हैं। भाई हमको ये पता है, हमको ये पता है बच्चे, हमको ये पता है कि जो टोटल आदमी लगे हुए हैं वो 7,20,000 है। जो टोटल आदमी लगे हुए हैं वो 7,20,000 है जी, 7,20,000 है टोटल आदमी। तो ये 360 डिग्री का मतलब है ना। वैसे तो आपको याद कर लेना चाहिए पेपर के हिसाब से कि 1 डिग्री का मतलब हम 2000 निकाल लिए थे शुरू में ही, 1 डिग्री का मतलब हम 2000 शुरू में ही निकाल लिए थे, 1 डिग्री का मतलब, है ना। पर चलो, अब वो कह रहा है बिजनेस की तुलना में उद्योग में कितने लगे हुए हैं, बिजनेस, ठीक है। तो बच्चे ये तो है बिजनेस, ये तो है बिजनेस, ठीक है। और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, ठीक है, वो 108 है। तो दोनों में कितने का फर्क है, तो जरा घटाना। आप कहेंगे सर 108 डिग्री में से, 108 में से अगर हम 24 घटावें तो सर जी 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 2 गया 8, तो 84 आ गया जी। सर जी कितना आ गया, 84 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 84 डिग्री का मतलब चाहिए जी, 84 डिग्री का, ठीक है। काट पीट करोगे, ठीक है। ये डिग्री भी यार परेशान कर रहा बार बार लगाने में, डिग्री से डिग्री खत्म जी, ठीक है। किससे काटूं, 360 से सर जी ये घटेगा 2000 बार, ठीक है, 2000 बार काट लो यार। 3 जीरो तो एज इट आएगी, 2 चौके 8 जी, 2 अट्ठे 16, है ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बेटा बताते हुए चलो सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यादव जी बात नहीं आई आपकी समझ में कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि 2D और 3D वाली यूनिट्स तो रिवीजन की तरह कराई है हमने, नए बच्चों को सत्यानाश कर दिया। आप बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया ना वहां केवल नया बच्चा ही सीख पाएगा। यानी कि जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है ना, पहले भी कभी पढ़ा हुआ है, तो उसको नुकसान है उसमें, क्योंकि हमने गहराई नहीं दी 2D और 3D को, ठीक है ना। नाम रख लिया SSS। तो 2D और 3D जो हमने कराया ना, केवल वो नए बच्चों को ध्यान में रखते हुए कराया है। पहली बार हम थोड़े लालच में पड़े हैं, केवल हमने वो नए बच्चों के लिए कराया है। यानी कि जो बच्चा ऐसा है ना जिस पर आता है, ठीक है, हमें उसको और गहरा बताना था, वो नहीं बताया हमने, ठीक है। तेरी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि दिमाग तेरा मोटा है बेटा, इसका मतलब यह है कि दिमाग तेरा मोटा है। एक बार दोबारा जाकर देख। चलो नया क्वेश्चन है जी, CHSL अक्टूबर 2020। देखो दिया गया पाई चार्ट, एक शहर में कॉलेज हैं, जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं ना, ये जो पाई चार्ट है बच्चे ये प्रेजेंट कर रहा है 5 कॉलेज, है ना। एक शहर है, कोई सिटी है, उसके 5 कॉलेज है बच्चे, कॉलेज है ABCDEF, ठीक है। में छात्रों का प्रतिशत दिखा रहा है, यानी कि जो कॉलेज ए है उसमें 11% बच्चा पढ़ रहा है, कॉलेज बी में 16% पढ़ रहा है, कॉलेज सी में 22% पढ़ रहा है, कॉलेज डी में 14% पढ़ रहा है और कॉलेज ई में 18% पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे कह रहा कि तालिका कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है, लड़के और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है ना। यानी कि जैसे ए में जो है 9 तो लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, ये स्थिति है बेटा। अब सवाल क्या दिया हुआ है,
ठीक है, कह रहा है कि उक्त जानकारी के आधार पर छात्रों की कुल संख्या है 9800, तो कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या कितनी है? मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा सवाल जब भी आवे तो ये सारे जो प्रतिशत के मान है ना, ये सारे जो प्रतिशत के मान है इनको जोड़ लो। इनको आप जोड़ोगे, ठीक से जोड़ोगे तो ये 100 आएगा। फिर भी ठीक है, वहां जोड़ के देख लेना, कई बार ऐसा हो सकता है कि 100% ना आए, तो जोड़ लो। मैं जोड़ता हूं 9 और 1 10, ठीक है, 10 में 6 जोड़ दिया 16, 16 में 2 जोड़ दिया जी 18, 18 में 4 जोड़ दिया 22, 22 और 8 30, ठीक है, 3 हासिल है, तो 4 5 और 2 7 8 9 और 1 10, ठीक है, 100% ही आ गया। यानी कि आप ये प्रतिशत जोड़ोगे तो 100%। अब उसने बताया है कि सभी कॉलेज में मिलकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो 9800, सभी कॉलेजों में मिलकर 9800 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां से हमें पता चल गया कि भैया 1% का मतलब जो है ना, 1% का मतलब है जी 98, 1% का मतलब क्या है 98। तो कॉलेज बी के बारे में पूछ रहा, कॉलेज बी में तो 16% पढ़ते हैं, तो कॉलेज बी में अगर 16% पढ़ते हैं तो जी 98 गुणा 16, ये कॉलेज बी में पढ़ते होंगे, कॉलेज बी में जी, कॉलेज बी में ये बच्चे पढ़ते होंगे, है ना। तो जरा खोल के देखो इसे, आप कहेंगे कर लो गुणा यार, ऐसे कर लो बच्चों की तरह, 98 गुणा में 16, 37 6 48 का 8 हासिल लगे 4 जी, 6 नीमा 54, 54 और 4 58 जी, और इसमें हमें 98 जोड़ना है, 8 8 8 16 का 6, 9 और 5 14, 1368। यानी कि बच्चे कॉलेज बी में जो बच्चा पढ़ता है वो 1368 है। अगर हम उनको देखें लड़के और लड़कियों के अनुसार, तो बच्चे लड़के यानी कि जो बॉयज हैं वो तो 5 हैं, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? गर्ल्स हैं 9। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो दिया हुआ है वो है बच्चे 5:9। तो 9 और 5 तो 14 हो, तो 14 का मतलब क्वेश्चन में कितना आ जी? 14 का मतलब है 1368, 1368। एक यूनिट का मान कितना बचे? एक यूनिट का मान 14 में 126 जी, ऐसे ही है ना, 14 में 126 कटेगा नहीं, इससे कटेगा तो सही, इसका बाप भी कटेगा, कटेगा क्यों नहीं यार? या तो ये गुणा हम सही नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे क्यों, हम ऐसे ही रहने देंगे इसलिए, ठीक है। 5 और 9 कितना हो गया? 14, और 14 का मतलब क्वेश्चन में कितना? 98 गुणा 16। अब नहीं कटेगा ये, एक यूनिट का मतलब कितना? 14 से इसको काट लो, 14 सत्ते 98, 16 सत्ते 112, 112। कह रहा है बी में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 9 है जी, 9, तो 9 गुणा 112 है। मैंने कह दिया कि रेशो की जानकारी है, प्रतिशत की जानकारी है, कैलकुलेशन की जानकारी, हो जाएंगे क्वेश्चन। 9 दूनी 18 का 8, 9 एकम 9, 10 की 0 जी, 9 एकम 9 और 1 10 है ये उत्तर में। देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक बच्चा 6300 कह रहा है, बेटा गलत है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने, यानी कि सभी कॉलेजों में मिलकर जो बच्चे हैं ना वो 9800 हैं, सभी कॉलेजों में मिलके, ठीक है ना, सभी कॉलेजों में मिलकर जो बच्चे हैं वो 9800 हैं। तो 9800 बराबर है 100% के, 1% का मतलब हो गया 98। तो बी में कितने हैं? 16%, तो बी में हो गया 98 गुणा 16। उनको हमने बांट दिया लड़के और लड़कियों में, ठीक है, लड़के और लड़कियों में, तो निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। ये देखो नया क्वेश्चन है, यह पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्च प्रतिशत विभाजन को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चे ये जो है ना, कोई कंपनी है, तो कंपनी, कोई कंपनी है, उसका एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, कंपनी का एक्सपेंडिचर, कि कहां पर कितना एक्सपेंडिचर है, कहां पर कितना एक्सपेंस हुआ है, कहां पर कितना खर्चा हुआ है बच्चे, कहां पे कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। कोई कंपनी है, उसका खर्चा जो बच्चे ट्रांसपोर्ट पे हुआ है 15%, रेंट पे हुआ है 5%, सैलरी पे हुआ है 15%, ठीक है ना, कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल पे हुआ है बच्चे 30%, और बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ 25%। पहले तो आप इसको जोड़ लो, क्या ये सारा जोड़ के बच्चे 100% आ रहा है? जोड़ते हैं जी, 15 और 15 30, ऐसे जोड़ेंगे ना, 15 में 5 जोड़ दिया 20, और 30 50, और 10 40, 40 में 20 जोड़ दिया जी 60, और 60 में है ना, क्या मिस कर दिया भाई, है तो ये थका हुआ से, है ना,
मतलब आसान तो है पर यार इसमें कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़े पढ़ाते टाइम, है आसान वैसे। चलो फिर से जोड़ो, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, यहां से जोड़ा ना, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 की जीरो जी, हासिल लगे दो लगे तो 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, है ना। ये देखना था कि ये 100% होता नहीं होता। दरअसल क्या है, एक आध बार एसएससी ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया था कि ये 100% ना होकर 98 कुछ परसेंट हो रहा था, एक बार शायद ऐसे ही वो 360 डिग्री ना होकर 359 कुछ डिग्री हो रहा था, एक बार ऐसा दे दिया था। तब से वो फिक्र बना रहता, नहीं तो सीधा ही होना चाहिए कि हाँ भाई कितना होएगा, ये 100% ही होएगा। अरे अपने आप में कोई चीज तो 100% ही होती है। एक बार दे दिया था कभी 2012 के आसपास, ठीक है, तो तब से हम जब भी पढ़ाते हैं हाँ भाई ये जुड़ के कितना हो रहा है, ये 100% हो रहा है ना। चलो 100% आ जाओ। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा कितना है, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। मेरे बच्चे जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है, जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो है कच्चे माल पे। उसके बाद में है बच्चे यहां पे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, ठीक है। बिजली पर है 25%। बिजली पर कितना जी 25%। बिजली पे कितना सर जी 25% है। तो ये तो फ्री का ही नंबर है। आगे चलें। द रेशियो ऑफ द कंपनीज एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल एंड ट्रांसपोर्टेशन टू इट्स सैलरी। कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात बताओ। वेतन बच्चे, वेतन पे जो खर्चा हुआ ना कंपनी का, सैलरी पे खर्चा हुआ 15% का, ठीक है। सैलरी पे खर्चा हुआ जी 15% का, 15% का खर्चा हुआ बच्चे सैलरी पे, ओके। और कच्चे माल और परिवहन एक बच्चा कह रहा है टोपा पहन लो। अच्छा मनोज भाई कह रहे टोपा पहन ले यार, आज तो ठंड नहीं लग रही पर तुम कह रहे हो पहन लेते हैं। आज ठंड थोड़ी लग रही है पर आप कहेंगे तो पहन लेंगे यार। बच्चे पहन लिया। कच्चे माल और परिवहन पे कितना खर्च हुआ जी बेटा। कच्चे माल पे 30% और परिवहन पे 15%, तो 30 और 15 कितना हो गया जी 45%। 45%, ठीक है। कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात, ठीक है। वेतन पे जो खर्चा आई है इनका अनुपात बनाना बच्चे कितना है। आप कहेंगे जी प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 × 45 जी और 15 एकम 15, 3:1, 3:1 जी। बेटा क्लियर हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो, हाउ मच मोर इज द कंपनीज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट देन इट्स एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। कंपनी का ब्याज पर खर्च, कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है, कितना अधिक है। कंपनी का ब्याज पर खर्च, ठीक है। जो इंटरेस्ट पे हमारा खर्चा है, ब्याज पे जो हमारा खर्चा है वो कितना जी 10% है। 10%, ये तो खर्चा हमारा ब्याज पर जो खर्चा है वो 10% है। किराए पे जो खर्चा है वो कितना 5% है। किराए पे कितना 5% है जी। किराए पे कितना जी 5% है ना। बच्चे वो कह रहा है कि किए जाने वाले खर्चे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक दिख रहा है जी 5%। 5 अधिक है जी किससे, 5 से, प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो बच्चे इसको हम बोलते हैं 100% अधिक है। भाई किसी चीज को दुगने होने को भी तो 100% ही बोले हैं। मान के चलो मेरी सैलरी 10 रुपए है और मेरी सैलरी हो जाए 20 रुपए। किसी चीज का दुगना होना 100% कहलाता है। किसी भी चीज का दुगना होना 100% कहलाता है। आकाश जौदान चाटे, मतलब पिटाई इतनी होगी तेरी, इतनी पिटाई होगी अगर क्लास को डिस्टर्ब करेगा तो, ठीक है ना। पढ़ाई तो अब तक करी नहीं है तेने, क्वेश्चन को देख तो ले वो क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर। सेकंड का मतलब जाना ही नहीं जानता, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर, तो बिल्कुल सही कह रहा। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा हुआ यहां हुआ है, यहां पर उसने सेकंड पूछा तो बिजली पे। थोड़ा दिमाग को प्रेजेंट रखा कर यहीं पे बेटा, ठीक है। जब से बैच में आया ना शुरुआत से आज तक कोई अकलबंदी की बात करी नहीं है तैने कि हाँ पता चल जावे कि हाँ ये आदमी पढ़ने वाला है, ठीक है ना। बेवकूफ ये तू।
चलती हुई क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। लो देखो, अंकित भाई मैं यहां स्मार्ट लगने के लिए पढ़ा रहा हूं बेटा। टोपा उतार दो जी, बिना टोपा के स्मार्ट लग रहे हो। मतलब मैं यहां स्मार्ट लगने के लिए पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं यार। बेटा यार अब तो सीरियस हो जाओ मेरे भाइयों, हैं बेटा। अब तो लास्ट में हम चल रहे हैं, एडवांस मैच चल रहा है, ज्यादा क्लासेस नहीं बची हुई, ठीक है। बहुत जल्दी चीजों को खत्म कर लेंगे यार। अब तो थोड़ी अकलबंदी की बात करा करो यार, ऐसी पागलपनी की बात क्यों करते हो हमेशा। अब तो थोड़ी अकलबंदी की बात करो भाई, है बेटा। ये ऐसे ही रहना हमेशा मामला। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज 50 करोड़, देन हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे हमें यह पता है कि 100% का जो मतलब है क्वेश्चन में, 100% का मतलब है जी 50 करोड़। 50 करोड़, करोड़ को लिख लेता हूं CR, ठीक है। तो उसका परिवहन और बिजली पर कुल खर्चा, परिवहन यानी कि बच्चे ट्रांसपोर्ट, और बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो 25 और 15 कितना हो गया जी 40, 25 और 15 40। तो ये 100% का मान है। ये जो 50 करोड़ है ना, ये 100% का मान है जी, 100% का। हमें किस किस चीज का चाहिए, हमें चाहिए जी ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो 15 और 25 कितने हो गए जी 40, 40। आप कहेंगे मेरे काबिल विद्यार्थियों जी 50 से आप इसको 2 बार काट लेंगे और 2 से आप इसको 20 बार काट लेंगे। तो 20 करोड़ खर्चा तो ये भी है बच्चे, 20 करोड़, 20 करोड़ तो खर्चा ये भी है, ओके। बच्चे दिए गए वृत्त चित्र में एक पुस्तक पर बनाने पर किए गए खर्चे को दर्शाया गया है। जो हमारे अंग्रेजी वाले बच्चे हैं, मान के चलो बच्चे ये बुक बनी हुई है, ये बुक बनी हुई है, तो इस बुक पे बनने पे हमारा कुछ ना कुछ तो खर्च आया होएगा, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस आया होएगा। भाई क्या है इसका, ये टाइटल है, टाइटल के बाद में बच्चे ये पेज भी हैं, ठीक है, पेज है ना, ये पेज जो होते हैं इसकी भी कीमत होती है। फिर बाइंडिंग भी होती है, बाइंडिंग भी होती है। तो बच्चे ये क्या, टाइपिंग भी होती है, टाइपिंग भी होती है। तो एक किताब को बनाने पर बहुत सारा खर्चा आता है ना। बात समझ में आ रही है। तो दिए गए वृत्त चित्र में एक पुस्तक बनाने पर दिए गए व्यय को दर्शाया गया है। जैसे बच्चे मान के चलो कोई पुस्तक हमने छपवाई, तो बाइंडिंग पे जो खर्च हुआ है वो 33% है, प्रिंटिंग पे 27% है, पेपर पे 25% है, और अदर्स जो खर्चे हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी होता है उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, 15% है। जोड़ लो मोटा मोटा इनको। ये 100% हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, डर बना रहता है। मैंने आपको बताया था एक बार ऐसा हो गया था। तो 7 और 3 10 और 5 15 और 5 20 की जीरो जी, यहां से लगे तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। हाँ सर जी ये 100% हो रहा है, ठीक है, 100% हो रहा जी, कोई दिक्कत नहीं है, 100% हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, यदि कुल व्यय है जी 60,000, तो कुल व्यय 60,000 है, तो आपको पता सर जी ये 100% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी है सर जी 60,000। तो 1% का मान कितना सर जी, 1% का, 1% का मतलब हो गया जी 600 रुपए। 1% का मतलब हो गया जी 600 रुपए, ठीक है। तो कहता है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹60,000 देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इंसर्ड ऑन प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग पे जो खर्चा आया जी 27% आया। तो 1% का वैल्यू 600 है, तो 27% का वैल्यू ये आएगा जी। कितना आया बच्चे, 2 जीरो एजिट आ गई जी, 6 सत्ते 42 का 2 जी, 6 दूनी 12 और 4 14, 14,200 जी, 14,200। देखना यार कहां गड़बड़ है। 6 सत्ते 42 दी और 6 दूनी 12 और 4 16, 12 और 4 16, यहां गड़बड़ है। चलिए देखो बेटा एक बार, कागज पर किए गए व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको केंद्रीय कोण का मतलब समझाया था बच्चे, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको केंद्रीय कोण का मतलब समझाया था। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मेड बाय द सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर इंसर्ड ऑन पेपर।
बच्चे हम एक चीज तो जानते हैं, हमें पता है कि वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम शायद ये जानते हैं कि जो 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू बच्चे होती है 360 डिग्री, 360 डिग्री है भैया। तो फिर हम ये भी जानते होंगे बच्चे कि 1% बराबर होता है, 1% बराबर होता है 360 डिग्री और अपॉन में 100। यानी कि 1% का मान जो आएगा ना मेरे बच्चे, 1% का मान आएगा जी 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। 1% बराबर आएगा 3.6 डिग्री। तो उसको क्या चाहिए जी? सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेपर। तो कागज पे जो खर्चा हुआ बच्चे 25 का हुआ, 25 है ना। मुझे पता है 100% का मतलब ये है, तो इसका चौथाई होएगा, चौथाई, या तो इसका चौथाई कर लें या आप ये कर लें कि भाई 3.6 डिग्री में 25% की गुणा कर लें। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा जी, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। अगर ये चीज मैंने पहले ही देख ली होती कि 25% की बात कर रहा है, तो 25% क्या होता है? चौथाई होता है, चौथाई। ठीक है, 100% का मतलब 360 डिग्री है, तो इसका चौथाई हम सीधा ही निकाल लेते यार, सीधा ही निकाल लेते। बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को समस्या? ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताओ। 1 मिनट दो बस मुझे, आलिया में सेल चेंज कर। आइए बच्चे, सचिन कौशिक, एक्सपेंडिचर ऑन बाइंडिंग इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन पेपर? जल्दसाजी पर किया गया खर्चा कागज पर किए गए वैसे कितना प्रतिशत अधिक है? मेरे प्यारे बच्चों, जल्दसाजी यानी कि बाइंडिंग, आपको पता है बाइंडिंग पे जो खर्चा आया है 33% आया है। ठीक है, और कागज पे जो खर्चा आया है 25% आया है। ये इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है? आपसे पूछा गया है कि ये इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो 33 जो है 25 से कितना ज्यादा? आप करेंगे सर जी 33 माइनस 25, दोनों में कितने का फर्क है जी? 8 का, 8 का। तो बच्चे 8 ज्यादा है किससे? 25 से। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। आप कहेंगे जी 25 चौके 100 और 8 चौके 32, तो 32% ज्यादा जी, 32%, 32% ज्यादा। कितना ज्यादा जी? 32%, 32% ज्यादा बच्चे। ईश्वर सिंह कांतूरा कोई दिक्कत आ रही है? यदि कागज पर किया गया खर्चा 2000 है तो जल्दसाजी पर किया गया खर्चा, कागज पे मुझे भी पता है, कागज पे जो खर्चा हुआ 25% का हुआ है, तो ये 25% का मान है जी। कागज पे जो खर्चा है अगर वो 25% है, और वो कह रहा कागज पे किया गया जो खर्चा है, कागज पे किया जो खर्चा है वो 20,000 है, तो 1% का मान हो गया जी 20,000 अपॉन में 25। तो जल्दसाजी यानी कि बाइंडिंग, बाइंडिंग पर खर्चा हुआ 33%। आप कहेंगे विद्यार्थियों 25 अट्ठे 200, 2 जीरो आगे जी, 8 तिया 24 का 4 जी, 8 तिया 24 और 2 26, 26,400 ना। एक बच्चा कह रहा है ये तो हलवा है। अरे ये डीआई जो ना, डीआई हलवाई है, डीआई हलवाई तो है। हमें केवल प्रतिशत की जानकारी हो, परसेंटेज की जानकारी हो, रेशियो की जानकारी हो, एवरेज की जानकारी हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन हम पे आती हो, कुछ है ही ना इसमें, हलवाई तो है।
एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ाना, इस सवाल की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ाना बेटा, इस सवाल की लैंग्वेज को प्लीज थोड़ा सा ठीक से देखना। कह रहा हेयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इन अदर्स, यानी कि जो अन्य है ना उसमें 2 प्रकार के खर्चे हैं, है ना, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल मेड बाय द सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर और मार्केटिंग। बच्चे वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो खर्चा है ना, खर्चा है ना, पहले मैं आपको उस बात पर लेके आना चाहता हूं। आपको मैंने बताया था कि भी 100% बराबर आता है 360 डिग्री। ये चीज आपको हर सवाल में देखनी पड़ेगी। तो 1% का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे, 1% का मतलब हो जाता है, ठीक है, इसका इसमें भाग दोगे तो 3.6 डिग्री ये आ जाएगा। अब उसने बता दिया कि ये कागज पे खर्चा है, ये पेपर पे खर्चा है, ये प्रिंटिंग पे, ये बाइंडिंग पे। अदर्स में 2 प्रकार के खर्चे हैं। अदर्स को 2 जगह उसने डिस्ट्रीब्यूट करा है, 2 जगह उसने बांटा है अदर्स को। किस किस जगह? एक तो मार्केटिंग और एक है डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो 3:2। इसको 3:2 के अनुपात में बांट दिया, 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। कैसे? ये मार्केटिंग है बच्चे एंड ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 और 2 तो हो कितने, 5। तो 5 का मतलब कितना है जी, 5 का मतलब 15% है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट? तो 5 दिए 15, 3%। तो वो कह रहा है व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल मेड बाय द सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग यानी कि 3 यूनिट कमाने, एक बराबर है 3% के, तो 3 बराबर है 3 गुणा 3%। तो मार्केटिंग बच्चे 9%, मार्केटिंग का मतलब है 9%। मार्केटिंग का मतलब कितना है जी, 9%, 9%। अब आपको पता है कि 1% बराबर है 3.6 डिग्री, तो 9% का मान चाहिए, तो 3.6 डिग्री जी इंटू में 9। 9 छिक्के 54 का 4 जी, हासिल लगे 5, 9 तिये 27 और 5 32, तो 32.4 डिग्री, 32.4 डिग्री, 32.4 डिग्री जी, 32.4 डिग्री। बेटा एक बार मुझे बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो प्लीज मुझे दसो। दसने का मतलब है मुझे बोलो, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहां पाई चार्ट में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पाई चार्ट के ही पूछता है, अगर हम आपके प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखें तो। अब बच्चे ये है रेखा चित्र, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये रेखा चित्र के होते हैं, रेखा चित्र के क्वेश्चन, ठीक है। रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चे? रेखा चित्र को बोलते हैं अंग्रेजी में बार ग्राफ बोलते हैं इसको। तो जो रेखा चित्र है बच्चे, ये कह रहा नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्षों के राजस्व को दर्शाया गया है। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं उनको मैं बता दूं, कोई कंपनी है उसका 6 ईयर्स का रिवेन्यू दिखाया गया है, कोई कंपनी है उसका 6 साल का रिवेन्यू दिखाया गया। बच्चे 6 साल का रिवेन्यू। गौरव सिंह तू पागल है क्या लिख रहा है, अपना एड्रेस क्यों लिख रहा है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, है ना। कोई कंपनी है उसका 6 साल का रिवेन्यू दिखाया गया, 6 साल का रिवेन्यू। कैसे? जैसे 2011 में उस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए कमाए, है ना। मान के चलो कोई भी बड़ी कंपनी है, जैसे हम रिलायंस को ही ले लेते हैं, रिलायंस। तो रिलायंस ने 2011 में 500 करोड़ कमाए, 2012 में उसे नुकसान हुआ तो 280 करोड़ कमाए, 2013 में उन्होंने कमाई 470 करोड़, 2014 में 650 करोड़, है ना, 2015 में 400 करोड़, 2016 में उसने कमाए हैं 510 करोड़। तो किसी कंपनी का रिवेन्यू दिखाया गया है पिछले 6 सालों का, 6 सालों का है। आ जाओ, देखना यार ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज रिवेन्यू फॉर द गिवन 6 ईयर्स। अब मैंने बताया था कि भाई औसत की जानकारी होनी चाहिए, औसत की जानकारी होनी चाहिए। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, इन करोड़ फॉर द गिवन 6 ईयर्स। तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे जी औसत होता था पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम औसत को याद करें तो औसत क्या होता था जी? सर जी औसत आपने एक चीज बताई थी हमें औसत के बारे में, जो औसत होता था, औसत होता था समंकों का योग, समंकों का योग
बटे में समअंकों की संख्या। यही तो होता था जी, समअंकों का योग बटे में समअंकों की संख्या। ये औसत होता था बच्चे, यही तो होता था औसत, समअंकों का योग बटे में समअंकों की संख्या, है ना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मोहम्मद बिलाल वारसी, बेटा एक बात देखो बिलाल भाई, उसने ये जो खर्चा है ना, जो अदर्स में है ना, ये देखो बाइंडिंग पे खर्चा अलग है, प्रिंटिंग पे अलग है, पेपर पे अलग है। ये जो खर्चा ना जो अदर्स वाला है, इसको दो जगह बांट दिया अदर्स वाला। ये जो अन्य खर्च है ना, हाँ लाइन ग्राफ बोलते हैं बादल जी, सॉरी, है ना। तो बच्चे ये जो अदर्स है ना, अदर्स का खर्चा उसने दो जगह बांट दिया, एक तो विपणन यानी कि मार्केटिंग, और वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, 3-2 के अनुपात में। तो 3 और 2 तो होते हैं 5, तो 5 का मतलब 15% है, तो 1 बराबर है 3%। तो मार्केटिंग पे कितना खर्चा हुआ, 3 या 9%, तो मार्केटिंग पे 9% का खर्चा हुआ है। अब हमें पता है 100% बराबर है 360 डिग्री, तो 1% बराबर है 3.6 डिग्री, तो 9% का मान चाहिए, 3.6 डिग्री गुणा में 9, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये लाइन ग्राफ होता है, माफी चाहूंगा, लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ, रेखा चित्र यानी कि लाइन ग्राफ। अब हमें क्या निकालना है, एक कंपनी ने जो पिछले 6 सालों में कमाया है, ठीक है, उसका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी बच्चे, एवरेज कैसे निकालते थे, मैंने फॉर्मूला उधर लिख दिया है, ठीक है, समअंकों का योग बटे समअंकों की संख्या। एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में, ठीक है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये चीजें बताई हैं। अब बच्चे औसत निकालना है, औसत, तो औसत कैसे निकालोगे, औसत कैसे निकालोगे बच्चे। आप कहेंगे सर जी औसत ऐसे निकालेंगे, 500 प्लस 280 प्लस 470 प्लस 650 प्लस 400, और 1 साल और बच गया, ये लाल पेन से लिख देता हूं क्योंकि इस पर रेड की विजिबिलिटी ठीक है। प्लस में कितना है जी 510, और 6 सालों का है, यही तो औसत है। ऐसे ही तो निकालेंगे, जोड़ लो यार, जोड़ो, 0 0 0 0 0 0, ये तो 0 ही आई। 8 और 7 15 और 5 20, 20 में 1 जोड़ दिया, 21 का 1, हासिल लगे 2, और 5 7 और 2 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 में 4 जोड़ दिया 23, और 23 में 5 जोड़ दिया 28, 2810 अपॉन में 6, है ना। कैलकुलेशन तो देखो अच्छी होनी चाहिए इस चीज के लिए, कैलकुलेशन तो मेरे विद्यार्थियों अच्छी होनी चाहिए। काट पीट कर लो सर जी, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 41 सर जी, 6 छिक्के 36, 50 सर जी, 6 अट्ठे 48, है ना 48, 20 6 3 18, 468.3 है, ये आएगा जी, ये है ना, ये बढ़ता चला जाएगा, कटेगा नहीं पूरा। चलो यार, बाई व्हाट परसेंट रिवेन्यू हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम ईयर 2011 टू ईयर 2012। यानी कि बच्चे 2011 में कंपनी जो कमा रही थी वो 500 करोड़ कमा रही थी, और यहां 280 करोड़ कमा रही है। तो यही पूछा है कि 11 से 12 में जो गिरावट आई है, 11 से 12 में जो डिक्रीज हुआ है उसका प्रतिशत बताओ, है ना। 11 से 12 में जो डिक्रीज हुआ उसका प्रतिशत बताओ। तो कंपनी यहां 500 करोड़ कमा रही थी, यहां 280 करोड़ कमा रही है, कितना कम हो गया बच्चे। आप कहेंगे सर जी अगर ये 500 है, ये 280 है, तो 220 पर कमी की आ गई, 220 करोड़ की। 220 करोड़ की कमी कितने पे आ गई जी, 500 पे। इसको ही अगर हम प्रतिशत के रूप में देखें तो गुणा 100, प्रतिशत के रूप में देखें गुणा 100। अगर आप काटपीट करेंगे विद्यार्थियों, काटपीट करेंगे तो 2 जीरो तो यही कट गए जी, 2 जीरो तो यही कट गए, तो 5 से काटेंगे जी, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो यानी कि 44% की कमी हुई है जी। कितने की कमी हुई है, 44% की, है ना। यानी कि बच्चे पिछली साल से इस साल में 2011 से 2012 में जो रिवेन्यू घटा है वो 44% घटा, 44%, है ना। सनी पिटाई इतनी ज्यादा होएगी, इतनी ज्यादा होएगी, दिमाग खराब है तेरा क्या। औसत का पहला क्वेश्चन आता तुझ पे करना, औसत का पहला क्वेश्चन। अरे कोई कंपनी है, उसने है ना, कंपनी मुकेश अंबानी की है, रिलायंस कंपनी है, जियो वाली कंपनी है। अब जियो कंपनी ने
2011 में इतना कमाया, 12 में इतना कमाया, 13 में इतना कमाया, 14 में इतना कमाया, 15 में इतना कमाया, 16 में इतना कमाया। औसत का पहला क्वेश्चन बोल रहा तू, यानी कि औसत बिल्कुल तेरा जीरो है क्या? औसत निकालना नहीं आता। औसत क्या होता था? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस सबको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। 500 करोड़, 280 करोड़, 470 करोड़, 650 करोड़, 400 करोड़, 510 करोड़। और कितने साल है? 6 साल ना आए, 1 2 3 4 5 6। दिमाग को यहां नहीं रखता क्या? पता नहीं कहां ले जाता है दिमाग को। कमाल है यार। यार मतलब लिख तो इतनी आसानी से देते हो, ऐसा कौन गधा है हमारी क्लास में जिस पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा? उस गधे पे एवरेज भी बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, उस पे एवरेज भी बिल्कुल नहीं आ रहा जो इसको नहीं कर पा रहा। समझ में आ रही नहीं आ रही? कमाल है यार। और डेली क्लास लेते हैं ये शनि वनियर, तो ऐसे नहीं कि कभी कभी पढ़ते हैं, डेली लेते हैं। जिस पे ये नहीं आ रहा उस पे प्रतिशत नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला है? रेशो की जानकारी हो, परसेंटेज की जानकारी हो और एवरेज की जानकारी हो। 2011 में मैं कमा रहा था 500 रुपए, 12 में कितने कमा रहा हूं? 280 रुपए। तो मेरी कमाई कितनी घटगी? 220 घटगी। कितने पे घटगी? 500 पे। प्रतिशत के लिए गुणा 100। नींद बीन तो नहीं आ रही है? ये समझ में नहीं आया जी। वर्ष 2015 में राजस्व, वर्ष 2015 में राजस्व मेरे बच्चे 2015 में मैं कितना कमा रहा हूं? 400 करोड़। वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितने प्रतिशत है? तो 2014 में तो 650 कमा रहा हूं। तो यानी कि आपसे यही तो पूछना चाह रहा है इस सवाल में कि 2015 में अगर आप 400 रुपए कमा रहे हैं तो 14 में 650 कमा रहे थे। तो ये जो 400 है, ये जो 400 है, ये 400 इस 650 का कितना प्रतिशत है? यही तो पूछ रहा हूं इनडायरेक्टली। क्या है इसमें बताना जरा। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है जी, केवल काट पीट करनी है। सर जी, सर जी 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से 13 बार, 400 दूनी 800, 800 बटे में 13, यही आया। प्रतिशत में देखना जी, 13 छिक्के 78 जी, 20। सर जी 13 एकम 13, 7 बच गया, 13 पंजे 65, तो 61.5% है। 61.5% है। कहां है? ये रहा ऑप्शन ए, 61.5%। एक बार तो एसएससी ऐसे सवाल पूछती थी, यहां तो जैसे निशान लगा रखा है इसके ऊपर लिख रखा है। एक बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब निशान लगा दिए और पर लिखा नहीं ऊपर, तो खुद आइडिया लगाना था। ऐसे देखना था यार 400 के सामने ये 400 है, ठीक है, 500 के सामने ये 500 है, इन दोनों के बीच में 470 है। ऐसा भी पूछा एक बार। अच्छा वो शनि कोई और है, हमें नहीं पता, क्लास में 2 शनि है। आइए, ये वो बालक हैं कभी कभी आते हैं क्लास में, जैसा आज नया चैप्टर लगा है ना, कुछ बालक हमारी क्लास में ऐसे मैंने भी देखा कि जैसे कोई नया चैप्टर लगेगा, आज ये नया चैप्टर लगा टीआई, तो ये खुश होगा यार कोई नई चीज है, आ जाएगी समझ में। ये आज पहले दिन पढ़ेंगे। अब शुरू में बहुत ज्यादा बच्चा लाइव था, अब कम हो गया है, तो बच्चे ये आते हैं बेचारे हिम्मत करके और भाग जाते हैं, फिर इनकी समझ में नहीं आता। अगर ये हिम्मत लगातार दिखाते तो अब ये बने हुए नहीं रहते, है ना, कल और ज्यादा कम हो जाएंगे। कोशिश करते हैं ऐसी, पता नहीं कैसे एकदम हिम्मत हार जाते हैं। वर्ष 2013, द टोटल रिवेन्यू ऑफ द ईयर्स 2013, 2014 एंड 2015 इन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रिवेन्यू एट द गिवन 6 ईयर्स। देखो हमने एक चीज देखी कि यहां हमने क्या जोड़ा था, यहां जोड़ा था कि भी 6 सालों में जो कमाई हुई है 2810 की हुई है। 6 सालों में जो कमाई हुई है 2810 करोड़ की हुई है, ठीक है। 6 सालों में जो कुल कमाई हुई है, कुल कमाई, ठीक है, जो कुल कमाई हुई है 6 सालों में, ठीक है, कुल कमाई है, जो टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू, ठीक है, हमने जोड़ा था 2810, ठीक है, 6 सालों का। अब वो कह रहा है कि 2013 यानी कि 470, 2014 यानी कि 650 और 2015 यानी कि 400। तो इन 3 सालों में इसका कितना प्रतिशत कमाया, तो आप यार जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ लो। 400 और 600 कितना हो गया? 1000, 1000 में अगर मैं 400 जोड़ दूं 1400, तो 7 और 5 12, 1520 है ये, है ना। इन 3 सालों का अगर मैं कुल जोड़ दूं तो ये 1520 करोड़ है, अगर मैं ठीक जोड़ रहा हूं तो बेटा, कोई गलती हो तो बताना, है ना। फिर से जोड़ लेता हूं, 400 और 600 1000, 1400 और 7 और 5 12, 1520 है, ठीक है, 1520 करोड़। और कुल कमाई कितनी है? 2810। ये इसका कितना प्रतिशत है ये पूछना चाह रहा है, ये इसका कितना प्रतिशत है ना। थोड़ा डेसिमल वगैरह आपका मजबूत होना चाहिए।
डेसिमल वगैरह आपका मजबूत होना चाहिए। ओके, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। 15200 अपन में 281, है ना, क्योंकि कटने में थोड़ा सा दुख तो देगा ही आपको। 8 और 2 10 और 11, है ना, कटने में थोड़ा सा दुख तो देगा ही आपको ये, है ना। इस केस में भाग देंगे, जो आएगा लगभग में वो उत्तर निकाल देना है, लगभग में उत्तर निकाल देना है। लाइन ग्राफ, है ना, रेखा चित्र 2011 से 2016 तक एक निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिले की संख्या को दिखाता है। ये कल देख लेंगे, है ना, ये कल देख लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। डरो मत ना, बहुत आसान चीज है जो आपको बताई जा रही है, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल ना घबराओ, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। अरे हट जा विद भाई। ग्रीन कलर दिखता नहीं है, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे जादौन भाई, ध्यान रखेंगे, है ना। आगे से कलर दूसरा ले लेंगे। तो चलो बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। मुश्किल से 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन में इस चैप्टर को मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, ठीक है। 2 दिन में हर तरीके के सवाल हम इसमें देख लेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है जी राजन रॉय। ठीक है बच्चों, मिलते हैं प्रैक्टिस